number 389. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है मैम? जी 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 काइंडली ओपन पेज नंबर 389। मैम चैप्टर 11 नहीं पढ़ना? अभी फिलहाल आप चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर दें, फिर जैसे ही अगर इंक्लूड करना होगा तो वो मैं कर दूंगी। ठीक है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिलहाल हम पहले ये वाले टॉपिक्स पढ़ लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे आ ठीक है जाइए, पेज नंबर 389। our today's lecture जी बिजनेस प्रेजेंटेशंस। ठीक है, क्लासेस से पहले भी आप देखते हैं कि आप प्रेजेंटेशन देते रहे हैं, डिफरेंट अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से, डिफरेंट टॉपिक के हवाले से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बिजनेस की प्रेजेंटेशंस आप किस तरह से दे सकते हैं। जी, अनलाइक मोटिवेशनल एक्सपर्ट एंथोनी रॉबिन्स, एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग, JR or the late Apple founder Steve Jobs, few of us will ever talk to an audience of millions, whether face to face or aided by technology. Okay, leave this paragraph. Come to the point: speaking skills and your career. प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? स्पीकिंग स्किल्स एंड योर करियर। ये सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए। हाउ मच यू आर स्किल्ड, हाउ मच योर कम्युनिकेशन इज फाइन, इट्स अप टू यू। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल, देन यू कैन प्रेजेंट योर टॉपिक वेल। Speaking skills and your career. Many savvy future business people fail to take advantage of opportunities in college to develop their speaking skills, even though such skills are often crucial for successful careers. ठीक है, यानी आपकी स्पीकिंग स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपका जो करियर है उतना साउंड होगा। As we have seen in chapter number 1 and in chapter number 11, speaking skills rank very high on recruiters' with list. In the survey of employers, spoken communication took the top spot as the most desirable soft skills. South in जॉब कैंडिडेट के इसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी कह सकते हैं कि जितनी आपकी कम्युनिकेशन पावर्स अच्छी होंगी, जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, उतना ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। It even ranks above a strong work ethic, teamwork, analytical skills, and initiatives. Speaking skills are useful at every career stage. You might, for example, have to make a sales speech before customers, speak to professional gathering, or describe your company's expansion plans to your banker. This chapter prepares you to use speaking skills in making professional oral presentations, whether alone or as part of a team.
whether face to face or virtually. Before we dive into the specific of how to become an excellent presenter, the following section addresses the types of business presentations you may encounter your career. ठीक है, definitely जो speaking skills हैं, for example अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप अगर अच्छा बोल लेते हैं, अगर आप अच्छा बिहेव कर लेते हैं, तो मीन्स कि आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. अगर आपके अंदर कितनी ही ज्यादा एबिलिटी हो, जितनी मर्जी एबिलिटी हो, लेकिन अगर आप बोल अच्छा नहीं पाते हैं, इट मीन्स कि यू हैव नो स्किल्स. ठीक है, इफ यू हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स यू हैव नो स्किल्स, बट इफ यू हैव ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी एबिलिटीज आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो मीन्स कि आपका जो लेवल है वो दूसरों की नजर में एक अच्छा हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन टाइप्स. ठीक है, सेकंड टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन टाइप. प्रेजेंटेशन की टाइप्स कौन सी है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. A common part of a business professional's life is making presentations. Some presentations are informative, whereas others are persuasive. Some are face-to-face, others virtual. Some are performed before big audiences, whereas others are given to smaller groups. Some presentations are elaborate, others are simple. ठीक है, presentation की different types हैं. कुछ simples हैं, कुछ elaborative हैं, कुछ functional हैं. ठीक है, कुछ design हैं, well designed हैं. तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं. Knowing your purpose, regardless of the type of presentation, you must prepare carefully to ensure that it is effective. The most important part of your presentation is deciding what you want to accomplish. Do you want to sell a healthcare program to a prospective client? ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन आपके पर्पस पे डिपेंड करती है. जिस टाइप का आपका पर्पस होगा डेफिनेटली उसी टाइप की आपकी प्रेजेंटेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोग्राम को आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी. डू यू वांट टू परसुएड मैनेजमेंट टू इंक्रीज द मार्केटिंग बजट? Whether your goal is to persuade or to inform, you must have a clear idea of where you are going. At the end of your presentation, what do you want your listeners to remember or do? एंड पे आप कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन के बाद जो लिसनर्स है वो क्या इफेक्ट लें इस सिलसिले में. ठीक है, यहाँ पे फिगर नंबर 12.1 में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन. बिजनेस प्रेजेंटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं. नंबर 1 इज ब्रीफली. ब्रीफली में क्या है? ओवरव्यू और समरी ऑफ एन इशू, प्रपोजल और प्रॉब्लम, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ फीडबैक. ये सारी चीजें ब्रीफली में आ जाएंगी, जिसमें आप सिर्फ एक समरी देंगे, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक समरी देंगे, इशू को डिस्कस करेंगे. रिपोर्ट, ऑरल इक्विवेलेंट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, information और persuasive oral account, simple और elaborated. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पॉडकास्ट, ऑनलाइन, प्री रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप, deliver over the web, opportunity to launch products, introduce and train employees and sell products and services. ठीक है, पॉडकास्ट में हम रिकॉर्डिंग करके भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को दूसरे लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्चुअल प्रेजेंटेशन. उसके बाद है वर्चुअल प्रेजेंटेशन. कोलैबोरेशन फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी, टेलीप्रेजेंस और वेब, रियल टाइम मीटिंग, ऑनलाइन विद रिमोट कोलीग्स. ठीक है, उसके बाद हम वेबिनार पे भी हम देख सकते हैं, ये भी एक प्रेजेंटेशन की एक टाइप है. वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन, लेक्चर, वर्कशॉप और सेमिनार, डिजिटल ट्रांसमिशन विद और विदाउट वीडियो टू ट्रेन एम्प्लॉयज, इंटरेक्ट विद कस्टमर्स एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स. देन नोइंग योर ऑडियंस. ठीक है, दूसरी चीज क्या आपको पता होनी चाहिए व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग, दैट यू नो योर ऑडियंस, व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर फेसिंग. ठीक है, आपको अपनी ऑडियंस की नीड्स को ख्याल रखना है उनका, कि किस तरह से वो किस तरह के टॉपिक्स को वो एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. एज इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड की एलिमेंट इन प्रिपरेशन इज एनालाइजिंग योर ऑडियंस, anticipating its reactions and adjusting to its needs if necessary. Audiences may fall into 4 categories. Audience जो है वो 4 categories में उसको हम तकसीम कर सकते हैं. When anticipating your audience, you have a better idea of how to organize your presentation. A friendly audience. ठीक है, one type of audience is the friendly audience. इसको आप objective के लिए भी underline कर लें. Types of audience.
friendly audience. For example, we respond to humor and personal experiences. Number two, hostile audience demands a calm, controlled delivery style with objective data and expert opinion. ठीक है, ये दो टाइप की अब अभी हमारे पास ऑडियंस है। ये नंबर एक कौन सी है? फ्रेंडली, यानी जो हर तरह के माहौल में वो एडजस्ट कर जाती हैं। एंड सेकंड वन इज हॉस्टाइल ऑडियंस, जो हर वक्त जो काम एटमॉस्फेयर वो डिजाइन करती हैं विद ऑब्जेक्टिव। Whatever type of audience you will face, remember to plan your presentation so that it focuses on audience benefits. People in your audience will want to know what's in it for them. Other elements such as the age, gender, educational level, experience, and size of the audience will affect your style and message. Analyze the following questions to determine your organizational pattern, delivery style, and supporting material. Number one is, how will this topic appeal to this audience? Number two, how can I relate this information to my listeners' need? Number three, how can I earn respect so that they accept my message? And number four is, what would be most effective in making my point? Facts, statistics, personal experiences, expert opinions. Humor, cartoons, graphic illustrations. Demonstrations, cache histories, analogies. What measure must I take to ensure that this audience remembers my main point? Succeeding with four audience types. ठीक है, अब audience की types है, उनके साथ successful होना किस तरह से है? Audience members हैं, उनके लिए अब ये देखें friendly है, neutral है, uninteresting है। और organizational pattern क्या है? Use any pattern, present both sides of the issue, be brief, delivery style आपका कौन सा होना चाहिए? Be warm, pleasant and open, be controlled, be dynamic. Supporting material कौन सा आपके पास होना चाहिए? Including humor, use facts, statistics, expert opinions. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट फॉर इम्पैक्ट एंड ऑडियंस रेफर। ठीक है, यहाँ पे यानी हम इम्पैक्ट के हवाले से अपने हाँ जी, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट फॉर इम्पैक्ट एंड ऑडियंस रेफर, यानी हम इम्पैक्ट के लिए या ऑडियंस के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑडियंस के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए हम अपने कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आफ्टर डिटरमिनिंग योर पर्पस एंड एनालाइजिंग द ऑडियंस, यू आर रेडी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इट लॉजिकली। Good organization and international reputation are the two most powerful keys to audience comprehension and retention. In fact, many speech experts recommend the following admittedly repetitious but effective plan. ठीक है, इसलिए इस सिलसिले में हमारे पास कुछ प्लान है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। ठीक है, उनको बताइए कि आप क्या उनको बताने जा रहे हैं, यानी आपका बेसिक आपका पर्पस क्या है, बेसिक आपका मोटिव क्या है। नंबर सेकंड इज टेल देम। नंबर थ्री इज टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। एंड पे आप उनको बताएंगे कि क्या आपने क्या उनको बता दिया, मीन्स कि उनको रिवाइज करना है सारे टॉपिक को। Although it is redundant, this strategy works well because most people retain information best when they hear it repeatedly. Let's examine how to construct the three parts of an effective presentation: introduction, body, and conclusion. Underline it. There are three parts of presentation: introduction, body, and conclusion. Capturing attention in introduction. How many times have you heard a speaker begin with, "It's pleasure to be there," or "Today I'm going to talk about," boring openings such as these get speakers off to a dull start. Avoid such penalties by striving to accomplish three goals in the introduction to your presentation. Capture listeners' attention and get them involved. Identify yourself and establish your credibility. ठीक है, यानी अपने आप को एस्टेब्लिश करें, अपनी क्रेडिबिलिटी को एनहेंस करें। रिव्यू योर मेन पॉइंट्स, अपने मेन पॉइंट्स को रिवाइज करें।
If you are able to appeal to listeners and involve them in your presentation right from the start, you are more likely to hold their attention until the finish. Consider some of the techniques you use to open sales letters. A question, a startling fact, a joke, a story, or a quotation. Some speakers achieve involvement by opening with a question or command that requires audience members to raise their hands or stand up. Okay? 12 techniques to gain and keep audience attention are presented. Okay? यहाँ पे एक फिगर में उसमें 12 जो टेक्निक्स हैं वो दी गई हैं जो जिसके जरिए से आप ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ मूव कर सकते हैं. To establish your credibility, you need to describe your position, knowledge, or experience, whatever qualifies you to speak. In addition, try to connect with your audience. Listeners respond particularly well to speakers who reveal something of themselves and identify with them. Consultant addressing office workers might tell a funny story in which the joke is on him. Use humor if you can, pull it off. Not everyone can. Self-effacing humor may work best for you. Organizing the body of presentation. Presentation की body को आप किस तरह से organize कर सकते हैं. The most effective oral presentations focus on few principal ideas. Therefore, the body of your short presentation, 20 minutes or shorter, should include a limited number of main points. Okay? So main points include होने चाहिए, say 2 to 4. Develop each main point with adequate but not excessive explanation and details. Too many details can obscure the main message. So keep your presentation simple and logical. ठीक है, अपनी presentation को हमेशा simple रखें और logical रखें. Remember, listeners have no pages to refer to should they become confused. When Sandra Castillo began planning her presentation, she understood that listeners are not good at separating major and minor points. Therefore, instead of drowning her listeners in information, she started out a few main ideas. ठीक है, बजाय इसके जो उनको information में उलझाती उसने कुछ main idea के थ्रू उनको समझाना शुरू किया. In the banking industry, loan officers generally ask the following 3% of each budding interviewer. Are you ready to hit the ground running in the starting your business? Have you done your homework? And have you made realistic projections of potential sales, cash flow, and equity investment? These questions would become her main points, but Sandra wanted to streamline them further so that her audience would be sure to remember them. She encapsulated the questions in 3 words. उसने 3 वर्ड्स में इसको कंक्लूड कर दिया. ठीक है, यदि आपको अपने ऑडियंस के हवाले से सारी तरतीब देनी है, उसके 3 वर्ड, वो 3 वर्ड्स कौन से थे? नंबर 1 एक्सपीरियंस, नंबर 2 प्रिपरेशन एंड नंबर 3 प्रोजेक्शन. ऑब्जेक्टिव के हवाले से इसको भी अंडरलाइन कर लें. How to organize and sequence main ideas may not be immediately obvious when you begin working on a presentation. The following methods, which review and amplify those discussed in chapter number 10, provide many possible strategies and examples to help you organize a presentation. इसमें कुछ points हैं, उनको note down कर लें. Number 1 is chronology. Presentation describing the history of a problem, organized from the first sign of trouble to the present. Number 2, geography. Space. A presentation about the changing diversity of the workforce, organizing by region in the country, East Coast, West Coast, and so forth. Then topic, function, conventional grouping करें. Comparison, contrast का भी आपके पास होना चाहिए. Presentation comparing marketing with traditional direct mail. Journalistic pattern, the 6 W's. Presentation describing how identity thieves can ruin your good name. Organized by who, what. ठीक है, ये जो 6 W's, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. इस 6 W's कौन कौन से हैं? Value, size. Presentation describing fluctuations in housing cost, organized by prices of homes. Importance. Presentation describing 5
reasons a company should move its headquarters to a specific city, organized from the most important reason to the least important. Okay, उसके बाद हम देखते हैं problem and solution का method क्या है. Presentation offering a solution to a problem of declining sales such as reducing staff. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं simple and complex. Presentation explaining the genetic modification of corn organized from from simple seed production to complex genre introduction. Best case, worst cases. Presentation analyzing whether two companies should merge, organized by the best case results, improve market share, profitability, employee morale, and the worst case results, devalue stock, loss, market share, employee malaise. उसके बाद हम आ जाते हैं समराइजिंग द कंक्लूजन. कंक्लूजन को हम समराइज किस तरह से कर सकते हैं. Nervous speakers often rush to wrap up their presentation because they can't wait to flee the stage. However, listeners will remember the conclusion more than any other part of the speech. That's why you should spend some time making it as effective as you can. Strive to achieve 3 goals. 3 goals को achieve करने की कोशिश करें. Number 1, summarize the main themes of the presentation. Number 2, leave the audience with a specific and memorable takeaway. Number 3, include a statement that allows you to exit the podium gracefully. ठीक है, उसके बाद एंड पे हम देखते हैं the tension that you built in the early parts of the talk now culminates in the close. Compare these poor and improved conclusions. ठीक है, कुछ कंक्लूजन है जो वो पुअर होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इम्प्रूव हैं. अब हम इसको देख सकते हैं. Poor conclusion. Well, I guess that's about all I have to say. Thanks for your time. Improve में क्या है? In bringing my presentation to a close, I will restate my major purpose. Improve. In summary, my major purpose has been ये सारी improve की एग्जाम्पल है. यानी आपका जो कंक्लूजन है वो एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए. Our next topic is establishing audience rapport. यानी ऑडियंस के साथ जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एस्टैब्लिश किस तरह से कर सकते हैं. Good speakers are adept at building audience rapport. They form a bond with the audience. They entertain. They entertain as well as inform. How do they do it? From observation of successful and unsuccessful speakers, we have learned that the good ones use a number of verbal and non-verbal techniques to connect with their audiences. Their helpful techniques include providing effective imagery, supplying verbal signposts, and using body language strategies. यानी हम एक इस तरह से हम अपने कस्टमर की जो ऑडियंस के साथ हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम वर्बल साइनपोर्ट्स वगैरह हम दे रहे हैं, इमेजरी दे रहे हैं जिसको देख के यानी हम अपने विजुअल और टेक्स्ट दोनों के जरिए से हम अपने ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव इमेजरी. इफेक्टिव इमेजरी क्या है? यू विल लॉस your audience quickly if you fill your talk with abstractions, generalities, and dry facts. To enliven your presentation and enhance comprehension, try using some of the techniques presented
in the figure. Verbal signposts. By verbal signposts कौन सी हैं? Speakers must remember that listeners, unlike readers of a report, cannot control the rate of presentation or read through pages to review main points. As a result, listeners get lost easily. Knowledgeable speakers help the audience recognize the organization and main points in an oral message with verbal signposts. They keep listeners on track by including helpful previews, summaries, and transitions such as these. Number one is previewing. The next segment of my talk presents key reasons for. Let's now consider the causes of summarizing है. Okay, दूसरे नंबर पे तीसरा switch direction. फिर हमारे पास आ जाता है non-verbal messages. Non-verbal messages, although what you say is most important, the non-verbal message you send can also have a powerful effect on how well your audience